दोस्तों, विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही चल रही है, वो देश के अंदर उसी तानाशाही को थोपना चाहती है, तो बड़ा खराब लगता है भाजपाइयों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अगर निकलकर सामने आए और ये कहें कि पार्टी में उनका दम घुट रहा है और हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर ये भाजपाई या फिर ये भक्त मंडली क्या कहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है और एक फायर ब्रांड नेता ने अपने समर्थकों के साथ में इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे का असर दिल्ली तक कैसे हुआ है, इस बात को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर 2024 तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, उसमें पूरा डोमिनेशन इस तरीके से था कि पार्टी के अंदर से कोई भी नेता कुछ भी बोल नहीं सकता था। आपने कभी शायद ही सुना हो 2014 से 24 के बीच में कि कोई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए, अमित शाह की आलोचना करते हुए वो इस्तीफा दे दे और कहे कि हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हमारा दम पार्टी में घुट रहा है। ऐसा नहीं था। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद में काफी हद तक परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से कमजोर हुए हैं राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर, अब कहीं ना कहीं नेता खुलकर बोल पा रहे हैं। और वो बोल इसलिए भी पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि तमाम जगहों पर, मतलब एक राज्य हो तो बताऊं मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिसे बैठा दिया वो बैठ गया, जिसे उतार दिया वो उतर गया। कोई भी बागी सुर खुले तौर पर नजर नहीं आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे पार्टी के लिए, जो नेता काम कर रहे थे पार्टी के लिए, उनको जब अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो फिर वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे ही एक नेता है टी राजा सिंह। जी हां, तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं और वहां पर एक बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है। टी राजा ने जो लिखा है अपने ट्विटर पर, सबसे पहले उससे देखिए। ये 10 जून का उनका ट्वीट है, 4:18 पर किया गया है। लिखा है, द साइलेंस ऑफ मैनी शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर एग्रीमेंट। आई स्पोक नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर countless कार्यकर्ताज and voters who stood with us with faith and who today feel let down। जय श्री राम। इसके नीचे उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो रखा हुआ है। जी किशन रेड्डी जी के नाम पर ये इस्तीफा सौंपा गया है। अब इस इस्तीफे में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट है उसका हिंदी तर्जुमा भी आपको बता देता हूं। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह लिख रहे हैं कि बहुतों की चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जिनकी हम में पूरी आस्था थी और वे हमारे साथ खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम तो उन्होंने लिखा ही है। अब आ जाते हैं इस्तीफे पर। इस्तीफे में क्या खास बातें। जी किशन रेड्डी को संबोधित अपने त्याग पत्र में राजा सिंह लिख रहे हैं कि ये निर्णय लाखों कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात को दर्शाता है जो हर अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। ये फैसला न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी झटका है जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। भाजपा की पहली सरकार बनाने के लिए तेलंगाना तैयार था, लेकिन गलत नेतृत्व के चयन ने इसे खतरे में डाल दिया। और उन्होंने आगे लिखा है कि पर्दे के पीछे से शो चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा थोपा गया नेतृत्व तेलंगाना में पार्टी के हितों पर निजी हित हावी होने जैसा है। मैं चुप नहीं रह सकता या फिर ये दिखावा नहीं कर सकता कि सब कुछ ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा, उठाता रहूंगा और मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। हिंदू समाज के साथ और भी अधिक मजबूती के साथ मैं खड़ा हुआ हूं और हो रहा हूं। तो दोस्तों, टी राजा जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, हिंदुत्व की मशाल लेकर आगे चल रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को वो फॉलो करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही। अब अंदर की खबर क्या है मैं ये बताता हूं। अंदर की खबर ये है कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते थे और इसी को लेकर एक खबर भी छपी। आज तक की ये खबर है, जरा देखिए। खबर में लिखा है, तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, राज्य में नेतृत्व विवाद के चलते छोड़ी पार्टी। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह उर्फ टाइगर राजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर गोशा महल विधायक राजा सिंह ने राज्य में नेतृत्व विवाद के बीच भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। अब इस खबर में आगे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है, गोशा महल विधायक ने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैसेज में भाजपा नेतृत्व से खुद को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के कई कार्यकर्ता उन्हें फोन करके अध्यक्ष पद पर देखने की इच्छा जता रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो पार्टी हाईकमान से इस पद पर काम करने का अवसर मांग रहे हैं। राजा सिंह ने इस पद पर नियुक्त होने पर अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वो पार्टी के भीतर एक समर्पित गोरक्षा विंग की स्थापना करेंगे और गोरक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ढाल के रूप में खड़े होंगे। उन्होंने भाजपा के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया और पार्टी की पहचान एक हिंदुत्व संगठन के रूप में स्थापित करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने क्या फैसला किया, क्योंकि टी राजा सिंह ने एक दिन पहले, जी हां 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात की ये तस्वीर है जिसे उन्होंने खुद ही पोस्ट किया है और इस ट्वीट में लिखा क्या है, लिखा है आज बेगमपेट एयरपोर्ट के प्रांगण में भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सौजन्य भेंट का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी बात को उन्होंने इंग्लिश में भी लिख दिया और दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें एक तस्वीर में कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि दूसरी तस्वीर अभिवादन की नजर आ रही है। हाथ जोड़ते हुए दोनों नेता एक दूसरे के नजर आ रहे हैं, लेकिन अब दूरियां कुछ इस कदर बढ़ गई हैं कि हाथ जोड़ना कुछ काम आया नहीं है। और अब जब इस्तीफा दे दिया गया है टी राजा सिंह की तरफ से, तो इस तस्वीर को किस तरह से देखा जाए दोस्तों, अपने आप में बड़े ही हैरान करने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसाइड किया है कि उनका नया अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर भी खबर देख लीजिए। एबीपी की ये खबर है, लिखा है तेलंगाना बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए रामचंद्र राव, पार्टी अध्यक्ष पद पर विवाद समाप्त। आगे लिखा है तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पद पर रामचंद्र राव को नियुक्त कर पार्टी के भीतर जारी विवाद को खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि ये विवाद खत्म हुआ है जैसा कि लिखा गया है न्यूज में, या फिर ये विवाद की शुरुआत है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है, वो विधायक भी हैं। ऐसे में पार्टी को ये झटका तो लगा ही है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था तेलंगाना में जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, उसी इलेक्शन में जीत जाती, लेकिन जीती क्यों नहीं, क्योंकि नेतृत्व ने कुछ ऐसे लोगों को बैठा दिया था जो किसी काम के नहीं थे। एक तरह से ये कहने का काम राजा सिंह ने खुद ही किया है, यानी कि वो सीधे तौर पर जो इससे पहले अध्यक्ष हैं उन पर, जो संगठन की जो बागडोर जो लोग संभाल रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ऐसे में जब वो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही कर रहे हैं तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की और क्या रहने वाली हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये हिंदूवादी राजनीति छोड़ देगी, एक ऐसा नेता जो उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रेरणा मानते हुए काम कर रहा था तेलंगाना में, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का उतना रुतबा दक्षिण में नहीं है और दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रही है। हमने इससे पहले देखा के अन्नामलाई, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने तो अपने ऊपर कोड़े तक खा लिए थे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए। उनके साथ क्या हुआ, उनको भी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। अब जिस तरह से हार हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम किया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे एक नेता हैं तेलंगाना के अंदर जो भी इस्तीफा देकर खुद ही चले गए हैं। उनसे कुछ इस्तीफा लिया नहीं गया है, उनको हटाया नहीं गया है, लेकिन उनको जो है मौका ही नहीं दिया गया। उनका ये कहना है कि 2014 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब तक इतने साल हो गए, उन्होंने इतना कुछ सहा, लेकिन जब बड़े पद पर बैठाने की बात आई उनके समर्थकों के द्वारा जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप इस पद के लायक हैं, उस पर उनको निराशा हाथ लगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, राम राम कर लिया। ऐसे में टी राजा का जो बयान सामने आया है वो भी आपको सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बयान अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टी राजा भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, जो पार्टी के अंदर खाने चल रहा है उसकी पोल किस तरह से खोल रहे हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा साहब, इन सबको लेकर थोड़ा नर्म रुख अपनाए हुए हैं। पार्टी उन्होंने भले ही छोड़ दी है, बावजूद इसके भी यानी कि वो सम्मानजनक तरीके से जाना चाहते हैं। नहीं तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों, पार्टी छोड़कर जो जाता है या फिर विपक्ष के जो नेता होते हैं उनके पीछे किस तरह से सरकारी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। शायद इसी बात से बचने के लिए उन्होंने थोड़ा नर्म रुख अपनाया है प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए। और जो वो कह रहे हैं, जो वो शब्द कह रहे हैं, उससे पता चलता है दोस्तों कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है। आप बयान सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। लेकिन जाते जाते ये
राजा सिंह की बाइट सुने जाइए। देखिए, हम हर बार पार्टी को यहाँ बताते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहाँ नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है, तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं यहाँ सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहाँ संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूँ इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को।